अपनी बात शुरू करने से पहले मनोरमा सिंह जी जो चंद्रशेखर बाबू पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ थी, गुजर गई, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वहीं से मैं सीधे आपके बीच आ गया। ऐसे तो जब कभी मुख्यमंत्री जी, उनके सरकार के लोग लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार का विकास हुआ है, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की स्थिति में आ गया है और जल्दी खड़ा होगा। नीतीश जी का ये अंतिम साल है, 20 साल बाद जो स्थिति बनी है बिहार के विकास की, जो वास्तविक तस्वीर है, उसको लेके मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूँ। जुलाई महीने में नीति आयोग जो भारत सरकार का ही संस्था है और वो हर राज्यों के विकास का आकलन करता है और वो सतत विकास लक्ष्यों के विकास सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। पूरे देश में 36 राज्य हैं, 28 बड़े राज्य और बाकी केंद्र शासित और छोटे राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन 36 राज्यों में विकास के मामले में 36वें स्थान पर बिहार को नीति आयोग ने रखा है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो MPI है, गरीबी सूचकांक है, उसमें भी सबसे अधिक गरीब आबादी वाला राज्य यानी 26.59%, लगभग 26 से 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता बिहार में गुजर बसर कर रही है। शिक्षा में जो कभी यहीं नालंदा हुआ करता था, हम लोग और सरकार के लोग या कोई भी बिहारी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज शिक्षा में सबसे पिछले स्थान पर हम लोग खड़े हैं और मतलब फिर 36 राज्यों में 36वें स्थान पर। ग्रामीण साक्षरता दर और भी खराब है, जो कि 43% ही है। साक्षरता दर 61.8% के अनुसार जो भारत में सबसे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। और अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो लाल किले के प्राचीर से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण हम लोग पूरा करेंगे। और ठीक 2015 में जब लाल किले से भाषण 15 अगस्त को उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 100% लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और 100% छात्रों के लिए अलग से शौचालय बनाने का जो लक्ष्य था वो सरकार ने पूरा कर लिया है। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आया, अभी भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 4-5 बार ये आया था। जबकि अभी मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें सरकार ने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। तो किस तरह से झूठ फरेब परोसा जाता है देश की जनता के सामने, और ख़ास करके बिहार में जो अभी आपको हमने बताया कि 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है। और कुछ जगह ऐसा शौचालय है जिसको स्टोर के रूप में विद्यालय और वहाँ के प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में भी हम लोग बड़े राज्यों में
28 जो बड़े राज्य हैं उसमें अंतिम स्थान पर है। पहले 27वें स्थान पर था 4 साल पहले, मुझको अच्छी तरह से याद है, लेकिन वो भी अब खिसक के 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। और इसका कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर। डॉक्टर नहीं है, कहीं भी पीएचसी में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ पटना में ज़रूर मिल जाएंगे लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है। और WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की संख्या में डॉक्टर्स की संख्या आधी है। एम्बुलेंस, ओटी प्रशिक्षित कर्मचारी, वेंटिलेटर्स सभी तथा मानकों में हमारा राज्य पिछड़ी है। फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने का है, उसमें भी हम लोग 26वें स्थान पर हैं। उसका भी कारण वही है, बुनियादी ढांचा कमज़ोर है, धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, सब लाल फीताशाही है, और प्रति व्यक्ति आय में भी हम लोग बिहार अंतिम स्थान पर है। मतलब 50,735 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत का आधा है। 98,000 कुछ रुपया राष्ट्रीय औसत है। तो ये स्थिति है। कृषि में धान और मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के बावजूद MSP नहीं मिलता है। डिस्ट्रेस सेल के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता है। और एक बहुत ही खराब चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हरियाणा और पंजाब में प्रोक्योरमेंट होता है, यहाँ से ट्रेडर्स मतलब बिचौलिए जो हैं वो ट्रेन में भर भर के और डेहरी ऑन सोन और रोहतास के इलाके से धान जाता है, वहाँ पैदा होता है यहाँ, और डिस्ट्रेस सेल में किसान यहाँ बेचता है ट्रेडर्स को। जो पैसा किसानों के पॉकेट में जाना चाहिए था वो ट्रेडर्स और व्यापारियों के ये में जाता है। और दूसरा, पैदा होता है यहाँ, उसका प्रोक्योरमेंट जब वहाँ होगा तो दिखाता है कि नहीं ये हरियाणा में पैदा हुआ, ये पंजाब के किसानों ने पैदा किया। तो ये स्थिति है। कृषि पर बहुत बातचीत मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन ये भी चिंता का विषय है। HDI मतलब मानव विकास सूचकांक में भी हम लोग अंतिम स्थान पर हैं। इसका भी कारण वही है, शिक्षा, आय और स्वास्थ्य में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निचले स्तर पर हैं। कारण कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। अपराध और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर तो आप लोग भी छापते रहे हैं, लेकिन इसमें भी महिलाओं के खिलाफ देश में सबसे ज़्यादा अपराध हमारे राज्य में है। चुनौती है, बढ़ते अपराध सामाजिक और आर्थिक प्रगति में के कारण बाधा है। एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था स्मार्ट मीटर के खिलाफ। अच्छी बात है कि जो अफसर इसमें जिनकी संलिप्तता थी वो जेल में, हम लोग को उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिसकी वजह से वो जेल में हैं, जो टेंडर दिया गया था जिसके कारण ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव जेल में हैं, तब सरकार ने ये बताया कि घूस कंपनियों का टेंडर हम लोग रद्द करेंगे, लेकिन आज तक वो रद्द हुआ नहीं एवं पूर्ण रूपेण भुगतान पर रोक क्यों नहीं अभी तक लगाया गया, ये हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जब तक उनको मालिकों को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये तो फिर नेचुरल जस्टिस का मामला है, तब तक कोई डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा इस बात को। इसका मतलब सरकार उन कंपनियों के मालिकों को संरक्षण दे रही है, और उस कंपनी में अदानी साहब भी हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक सब उनका इतना रसूख हो गया देश में इस मोदी जी के आने के बाद कि उनके कंपनियों का कुछ हो नहीं सकता है। साइबर अपराध में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई।
साइबर थानों के कार्य प्रणाली बेहद पुराने तरीके से चल रहे हैं और उदासीन है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 17वीं बीपीएससी परीक्षा में युवाओं को जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं को परेशान किया गया और अब आंदोलन उग्र होता देख इसे आनन फानन में वापस ले लिया गया। लेकिन वो भी शाम को हम लोग, एक तो शादी ब्याह लगन के बीच छात्रों के साथ मजाक किया गया। बिहार के होनहार छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ साथ जो 80 से 90 हज़ार छात्रों का भरा हुआ फॉर्म बीपीएससी के सर्वर डाउन होने के कारण 3 दिन तक सर्वर डाउन रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-3 दिन तक लगातार सर्वर डाउन रहा? खैर एनीवे, अगर सर्वर डाउन रहा तो इन लोगों को भी 80 से 90 हज़ार छात्र जिन्होंने पैसा जमा किया था उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं। फिर नॉर्थ बिहार में आप सभी को मालूम है और कई बार मैं ये बात उठाता हूँ कि यहाँ पे चीनी मिल बड़ी संख्या में थी और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही राज्य पूरे नेशनल एवरेज में 27% चीनी कंट्रीब्यूट करता था। अब जब चुनाव आता है, उधर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है तो चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती है, चीनी मिल खोलने की बात होती है। लेकिन कहाँ 60 के दशक में, 50 के दशक में 27% जहाँ चीनी पैदा होता था, वहाँ अब 2% से भी नीचे चीनी का उत्पादन हो गया। ये स्थिति है बिहार की और बिहार इस साल चुनाव में जाना है। तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक विनती करता हूँ कि ये जो नीति आयोग, आप सभी को मालूम है और कई बार मैं ये बात उठाता हूँ कि यहाँ पे चीनी मिल बड़ी संख्या में थी और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही राज्य पूरे नेशनल एवरेज में 27% चीनी कंट्रीब्यूट करता था। अब जब चुनाव आता है, उधर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है तो चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती है, चीनी मिल खोलने की बात होती है। लेकिन कहाँ 60 के दशक में, 50 के दशक में 27% जहाँ चीनी पैदा होता था, वहाँ अब 2% से भी नीचे चीनी का उत्पादन हो गया। ये स्थिति है बिहार की और बिहार इस साल चुनाव में जाना है। तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक विनती करता हूँ कि ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसको बिहार की जनता के साथ साझा करना चाहिए। बिहार की जनता को जानने का हक है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये सदाकत आश्रम और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, उस दफ्तर का कागज नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट जो था उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूँ और जो वास्तविकता है विकास का, वो बिहार की जनता को जानने का हक है। तब जाके बिहार की जनता को न्याय मिल सकता है। यही रिपोर्ट साझा करने के लिए मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर, अभी आप लोगों ने देखा होगा 17वीं बीपीएससी परीक्षा में युवाओं को जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं को परेशान किया गया और अब आंदोलन उग्र होता देख इसे आनन फानन में वापस ले लिया गया। लेकिन वो भी शाम को हम लोग, एक तो शादी ब्याह लगन के बीच छात्रों के साथ मजाक किया गया। बिहार के होनहार छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ साथ जो 80 से 90 हज़ार छात्रों का भरा हुआ फॉर्म बीपीएससी के सर्वर डाउन होने के कारण 3 दिन तक सर्वर डाउन रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-3 दिन तक लगातार सर्वर डाउन रहा? खैर एनीवे, अगर सर्वर डाउन रहा तो इन लोगों को भी 80 से 90 हज़ार छात्र
जिन्होंने पैसा जमा किया था उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं। वाली सारी चारों कंपनियों का टेंडर हम लोग रद्द करेंगे, लेकिन आज तक वो रद्द हुआ नहीं एवं पूर्ण रूपेण भुगतान पर रोक क्यों नहीं अभी तक लगाया गया, ये हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जब तक उनको मालिकों को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये तो फिर नेचुरल जस्टिस का मामला है, तब तक कोई डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा इस बात को। इसका मतलब सरकार उन कंपनियों के मालिकों को संरक्षण दे रही है और उस कंपनी में अदानी साहब भी हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक सब उनका इतना रसूख हो गया देश में इस मोदी जी के आने के बाद कि उनके कंपनियों का कुछ हो नहीं सकता है। ले लीजिए, ये इधर करिए, उधर जो अलायंस का है वो स्टेट के स्तर पर होता नहीं है कांग्रेस पार्टी में। हम लोग अपनी बात बता देते हैं आला कमान को और दिल्ली के स्तर पर इस तरह की चर्चाएं होती हैं, वहां से जो कुछ फाइनल होगा हम आपसे शेयर करेंगे। तो एनडीए का हम कैसे उत्तर दें, तो सवाल मेरा हुआ नहीं। तो एनडीए का हम कैसे उत्तर दें, तो सवाल मेरा हुआ नहीं। सरकार से मुक्ति प्राण दिलाई है बिहार की। थैंक यू।